हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाउ टू पास जर्नल एंट्री एज पर द मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सी, मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग मोर प्रैक्टिकल है एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड है। तो एज पर मॉडर्न मेथड दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट आप सोच सकते हो, उसको मैं 5 हेडिंग में क्लासिफाई कर सकता हूं। और वो 5 हेडिंग कौन कौन सी है? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम जिसको मैं प्रॉफिट भी बोल सकता हूं, एक्सपेंस या फिर लॉसेज जिसको मैं लॉसेज भी बोल सकता हूं, एंड कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग। मतलब आप जितने भी अकाउंट सोच सकते हो, या तो वो एसेट्स होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो इनकम होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या फिर वो कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग के अंदर जाएगा। लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सी, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द एसेट। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मैं ओन करता हूं। जैसे कि मैंने एक लैंड खरीदा, वो मेरा क्या हुआ? एसेट हुआ। 10 लाख का लैंड लिया। मैंने एक फर्नीचर लिया, वो क्या हुआ? मेरा एसेट हुआ। मैंने एक बिल्डिंग ली, वो क्या हुआ? वो मेरा एसेट हुआ। मेरे पास कैश पड़ा है जेब में, मेरे पास 20,000 रुपये अभी कैश पड़ा हुआ है, तो वो भी तो क्या हुआ? मेरा एसेट हुआ। मतलब जो जो मेरी प्रॉपर्टी है या जो मैं ओन करता हूं वो मेरा एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, प्लांट, ये सब मेरे एसेट है। कैश मेरा एसेट है। बैंक बैलेंस, मेरे बैंक के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो वो मेरा क्या है? एसेट है। मतलब जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो मैं ओन करता हूं, वो मेरा एसेट है। मैं ये पेन बेचता हूं, मेरा बिजनेस है पेन बेचने का। मैंने ये पेन 1 लाख रुपए का अपने कस्टमर को बेचा, उसने मुझे 20,000 रुपए दिए, अभी तक 20,000 रुपए दिए, 80,000 रुपीज उसको और देने बाकी है। तो मुझे उस कस्टमर, लेट सपोज कस्टमर का नाम है राहुल, मुझे राहुल से 80,000 रुपीज लेने हैं। तो इसका मतलब है वो भी तो मेरा एसेट है। उसको मैं क्या बोलता हूं? डेटर। क्या बोलता हूं मैं? डेटर बोलता हूं। क्या? तो जब भी मैं कोई सामान किसी को सेल करता हूं और उसने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया, तो मुझे उससे पैसा लेना है, तो वो मेरा एसेट है। तो एसेट्स क्या है? जो मेरे पास है या जो मेरे पास आने वाला है। लैंड है मेरे पास है, बिल्डिंग है मेरे पास है, कैश है मेरे पास है, बैंक बैलेंस मेरे पास है। मैंने किसी को सामान बेचा, उसने अब तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो पैसा आज नहीं तो कल तो मेरे पास आएगा, तो वो भी मेरा क्या हो गया? एसेट्स हो गया। क्लियर है? अब ये लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो होता है जो मुझे किसी को पे करना है। मतलब मैं ये पेन बनाता हूं। अब पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है, अभी बिना प्लास्टिक का पेन बनानी, तो मेरे को प्लास्टिक मैंने लेट सपोज मुंबई से खरीदा, तो मैंने उसका मुंबई से लेट सपोज 2 लाख का प्लास्टिक खरीदा और मैंने उसको पे किया सिर्फ 40,000 रुपए। इसका मतलब है 1,60,000 रुपीज मुझे उसको पे करने हैं। तो जब मुझे किसी को कुछ पे करना होता है तो वो लायबिलिटी है। तो जिसको मैं बोलता हूं क्रेडिटर। क्या बोलता हूं? क्रेडिटर। मतलब अगर मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए जो सामान मैंने खरीदा उसका मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, पेमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो अगर पेमेंट नहीं दिया तो जिसको मुझे पेमेंट देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे उसको देना है। मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अभी वो मैंने उनको सैलरी नहीं दी, अभी पैसा नहीं है मेरी जेब में। मैंने कहा मैं 10 दिन बाद दे दूंगा। अकाउंट्स में मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना कि मुझे इन सब एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? वो भी मेरा लायबिलिटी है। मैंने बैंक से लोन लिया, लेट सपोज HDFC बैंक से मैंने 5 लाख का लोन लिया। मैंने कहा मैं आपको 5 लाख रुपए 3 साल बाद आपको लौटा दूंगा। तो भाई साहब, मुझे HDFC बैंक को 3 लाख रुपए देने हैं। जो भी मुझे किसी को देने होते हैं वो क्या बन जाती है? मेरी लायबिलिटी बन जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया। मुझे किसी को सैलरी देनी है तो वो मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है? एसेट्स, लायबिलिटी समझ में आ गया। एसेट्स जो मेरे पास है या मुझे किसी से पैसा लेना है, लायबिलिटी जो मुझे किसी को पैसा देना है क्योंकि मैंने उससे सामान खरीदा या मैंने उसकी सर्विस यूज की। क्लियर है? चलो ये हो गया। तो सर ये इनकम क्या होता है? इनकम वो होता है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। भाई साहब, मैं काम क्यों कर रहा हूं? पैसा कमाने के लिए। तो मेरी सेल्स हुई,
मैंने सामान बेचा, मैंने ये पेन बेचा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख की मेरी इनकम हुई ना, तो ये मेरी सेल्स हो गई। मैं किसी को कंसल्टेंसी देता हूं, मैं सपोज करो मैं सीए हूं, तो मैंने किसी को बोला आईटीआर ऐसे फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे फाइल करनी है, और उसकी कंसल्टेंसी फीस मैंने 2000 रुपये लेता हूं, तो वो जो 2000 रुपये जो मुझे मिलने वाले हैं वो क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई है, वो मेरी इनकम हो गई है। तो सपोज करो मेरा कमीशन इनकम। अभी आपके मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, सर वो एसेट भी हो सकता है, वो इनकम भी हो सकता है। मैं धीरे धीरे सब डील करूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम सिर्फ समझते हैं मेजर क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो सेल्स आपकी इनकम, फिर कमीशन इनकम, मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने बैंक में 1 लाख की एफडी कराई और उसने मुझे 8000 रुपये इंटरेस्ट दिया, 8000 रुपये इंटरेस्ट, तो ये जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है वो भी तो मेरा क्या है, इनकम है। मतलब जो जो आप सोच सकते हो वो मेरी इनकम होगी। जब मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो सेल्स हो गए, कमीशन हो गया, मुझे ये क्या कहते हैं, इंटरेस्ट इनकम मुझे बैंक से मिली, वो मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। क्लियर है? तो सर ये एक्सपेंस क्या हो गए, खर्चे। खर्चे जो वो वाले खर्चे जो एसेट नहीं बनते। मतलब आप पूरे साल में बहुत चीजें खरीदते हो, अपने घर के अंदर बहुत चीजें खरीदते हो, आपने ये क्या कहते हैं, घर की ग्रोसरी भी ली होगी, आपने ऑटो का बिल भी पे किया होगा, रेस्टोरेंट का बिल भी पे किया होगा, और आपने लैपटॉप भी खरीदा होगा, बिल्डिंग भी खरीदी होगी, लैंड भी खरीदा होगा। तो जो लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप है वो 1 साल से ज्यादा चलते हैं, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, एसेट बन जाते हैं। तो वो एसेट में आते हैं। आपने लैंड खरीदा 10 लाख का, तो वो एसेट बन गया। पर आपने एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वो वहां पे खाना वाना खाया और बिल पे किया, तो वो खर्चा है, प्योर खर्चा, वो एसेट नहीं बन रहा। क्या उस खर्चे को आप वापस बेच सकते हो? लैंड खरीदता हूं तो मैं उसको बेच सकता हूं, तो वो मेरा एसेट है। बिल्डिंग खरीदता हूं, उसको बेच सकता हूं। लैपटॉप खरीदता हूं, मैं उसको बेच सकता हूं। पर मैंने रेस्टोरेंट में गया या मैंने ट्रैवलिंग की फ्लाइट से, तो वो सब खर्चे कहां जाएंगे, एक्सपेंस में जाएंगे। तो सपोज करो मेरा ट्रैवलिंग खर्चा, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज की, वो मेरा हो गया, मेरा टेलीफोन एक्सपेंस, मैंने टेलीफोन एक्सपेंस किया, मैंने कुछ भी परचेज किया, मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा मुंबई से 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा है ना, तो वो यहां पे जाएगा। तो जो जो खर्चे जो मेरा एसेट नहीं बनते वो मेरा क्या हो जाते हैं, मेरा एक्सपेंस हो जाते हैं। तो ऑल द ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, आपके जो मन में खर्चे आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, प्रोवाइडेड वो एसेट नहीं बन रहे। अगर वो बड़ा खर्चा है और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एसेट बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आएंगे, सारे खर्चे आएंगे। तो सर ये कैपिटल या ड्राइंग क्या होता है? देखो कैपिटल और ड्राइंग हम यूज करते हैं फॉर ओनर, जो मेरे बिजनेस का मालिक है। अगर मेरी बिजनेस का नाम है रिलायंस, तो रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी जी हैं, तो वो मेरा ओनर है। तो जो बिजनेस का ओनर होता है, जो मालिक होता है, उसके हम जो अकाउंट बनाते हैं वो कैपिटल में जाएगा, क्योंकि वो हमारा सबसे होल एंड सोल मालिक है, तो उसका एक अलग अकाउंट तो बनता है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, या तो कैपिटल अकाउंट खोलेंगे या फिर ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे। ये दोनों में फर्क क्या है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, पर आप समझ लो जो भी ओनर से रिलेटेड अकाउंट है वो हमारे कहां जाएंगे, कैपिटल या ड्राइंग। तो अगर सपोज करो मेरा बिजनेस है और उस बिजनेस का मालिक है लेट्स सपोज अमित, तो अमित ओनर है, तो अमित का अकाउंट यहां जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने मुझे लोन दिया, वो मेरा ओनर नहीं है, उसने तो लोन दिया, उसको प्रॉफिट। ओनर कौन होता है, जिसको प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से ही खुश होता है उसको मैं ओनर बोलता हूं, उसको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही मिलता है। तो जो ओनर होता है उसको ही मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस। एचडीएफसी बैंक ने मुझे लोन दिया, मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो मैं एचडीएफसी बैंक को थोड़ी दूंगा पैसे। क्यों नहीं दूंगा पैसे, क्योंकि वो मेरा ओनर नहीं है, वो मेरा क्रेडिटर है, वो मेरा पार्टी है जहां पे मुझे उसको पैसे वापस देने हैं। ओनर वो होता है जो मेरा बिजनेस का मालिक है, जिसका प्रॉफिट और लॉस होता है। क्लियर है? तो ओनर के 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल या फिर ड्राइंग, दोनों में आपको फर्क बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जितने भी अकाउंट है आप जो भी एग्जांपल ले लो, मैं आपको बता देता हूं, इन 5 के अंदर ही क्लासिफाई होंगे, या तो एसेट या लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस या फिर कैपिटल और ड्राइंग। चलो एक काम करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं और देखते हैं आपसे होता है क्या। देखो एसेट,
बताओ मुझे, एक तो पहले मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। एसेट मैं आपको बता चुका हूं, लैंड हो गया, बिल्डिंग, व्हीकल, डेटर, कैश, बैंक, ये सब हो गया। लायबिलिटी, बैंक लोन, दिस क्रेडिटर। प्रॉफिट, सेल्स हो गया, कमीशन, प्रॉफिट ऑन एसेट सोल्ड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। एक्सपेंस में हो गया रेंट, सैलरी, ट्रेवलिंग, और जो भी ओनर से रिलेटेड होते हैं वो मेरे कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। चलो फटाफट एक टेस्ट करते हैं, देखते हैं आपसे होता है क्या। रेंट एक्सपेंस क्या है बताओ मुझे, फटाफट क्लासिफाई करके बताओ, वेरी क्विक। रेंट क्या है सर? रेंट मेरा खर्चा है, खर्चा है मेरा सर। रेंट मेरा क्या है सर? खर्चा है, रेंट मेरा खर्चा है। क्लियर है? बिल्डिंग क्या है? अरे मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग मेरा खर्चा नहीं है, बिल्डिंग को मैं बेच सकता हूं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट बन जाएगा। क्लियर है? एसेट और एक्सपेंस समझ में आया? खर्चा दोनों है, रेंट भी खर्चा है, पर वो एसेट नहीं बन रहा। बिल्डिंग मेरा एसेट बन रहा है, बाद में मैं इसको बेच सकता हूं। ओके, लैपटॉप सर एसेट है सर, लैपटॉप खरीदा, बाद में बेच सकता हूं, भले ही कम में बिके, उससे क्या मतलब, बिकेगा तो सही। कमीशन, इनकम सर इनकम है, इनकम है, इनकम में जाएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब मैंने ये मैं पेन बनाता हूं, मैंने प्लास्टिक खरीदा मुंबई से 1 लाख रुपए का, और मैंने उसको पे किया सिर्फ 30,000 रुपए, तो 70,000 रुपए देने पड़ेंगे ना मुझे, तो वो कहां पे जाएगा? आपका लायबिलिटीज में। लोन पेबल, मैंने किसी से लोन लिया, तो मुझे इसको पैसे तो पे करने पड़ेंगे ना, लायबिलिटीज में जाएगा। ओनर कैपिटल, ओनर का जो भी खर्चे होंगे और ओनर का जो भी अकाउंट होगा वो कहां जाएगा? कैपिटल या ड्राइंग में जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर ये 5 हेडिंग आपको क्लियर है, ये 5 हेडिंग आपको क्लियर है, तो अब मैं आता हूं इनके रूल्स ऑफ अकाउंट। इनका रूल क्या है? देखो, रूल्स ऑफ मॉडर्न मेथड बहुत ही सिंपल एंड सिंपल रूल है। क्या रूल है? एसेट या फिर एक्सपेंस, एसेट ऑब्लिक, या तो एसेट या एक्सपेंस, जब जब बढ़ेगा, जब जब बढ़ेगा उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। Whenever asset will increase, उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और जब जब मेरा एसेट कम होगा उसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो एसेट या खर्चा जब जब बढ़ेगा उसको डेबिट करो, एसेट और एक्सपेंस जब जब वो कम होगा तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सिंपल रूल है, एसेट एंड एक्सपेंस, जिसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ए और ई, AE। इसको याद करने का तरीका है क्या है? अमेरिकन एक्सप्रेस, याद कर लो, अमेरिकन एक्सप्रेस, ए और ई, एसेट या फिर एक्सपेंस। एसेट जब जब बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा डेबिट, एसेट या एक्सपेंस जब जब कम होगा तो क्रेडिट। सिंपल सा रूल है। तो सर ये क्या रूल है? लायबिलिटी, मैंने आपको बोला 5 हेडिंग है, एसेट एक्सपेंस तो यहां डील कर दिया। लायबिलिटी, इनकम या फिर कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या फिर कैपिटल जब जब बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी, इनकम जब जब बढ़ेगी, कैपिटल जब जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, और जब जब ये तीनों कम होगी तो डेबिट। उल्टा हिसाब चल रहा है, एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी इनकम जब बढ़ती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो जब जब लायबिलिटी या फिर इनकम या फिर कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, जब वो कम होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा LIC। LIC सुना है ना, लाइफ इंश्योरेंस वाली? यस, LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 1-2 क्वेश्चन करोगे माइंड में फिट बैठ जाएगा। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और माइन अगर ये कम होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। चलो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि क्या हमसे क्वेश्चन हो रहा है क्या। सो लेट्स टू द क्वेश्चन। पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ विनय ट्रेडर लिमिटेड। एक विनय ट्रेडर कंपनी है और उसकी बुक के अंदर मुझे ये जनरल एंट्री पास करनी है। 5 अप्रैल को 2022 को फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹7,000। लो भाई, मैंने फर्नीचर परचेज किया। देखो, जब जब आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो आपको जनरल एंट्री तो बनानी पड़ेगी। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। देखो, फॉर्मेट होता है सबसे पहले डेट, उसके बाद आप लिखोगे पर्टिकुलर। क्या लिखोगे? पर्टिकुलर। थोड़ी सी स्पेस दोगे, उसके बाद लिखोगे LF, उसके बाद लिखोगे डेबिट या फिर क्रेडिट। ठीक है ना? तो ये 5 हेडिंग बनानी आपको जरूरी है। आपको डेट, पर्टिकुलर,
LF, जिसको मैं लेजर फोलियो बोलता हूं। ये लेजर फोलियो क्या होता है, जब आप लेजर का चैप्टर पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। इट इज मोर लाइक इंडेक्स है और डेबिट और क्रेडिट, और ये सारे जो अमाउंट होंगे ये मेरे इंडियन रुपीस के अंदर आएंगे। क्लियर है? चलो मैं स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं हमसे होता है क्या। पहला वाला स्टार्ट कर रहा हूं 5 अप्रैल को तो आप यहां पे डेट लिखो 5 अप्रैल 2022। मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में। तो जब जब आप अकाउंटिंग एंट्री करो, आपको सबसे पहले ये जानना है कि भाई दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, दो या दो से ज्यादा अकाउंट, मतलब कौन कौन से अकाउंट मेरे अफेक्ट हो रहे हैं। तो खुद ही सोचो, मैं हूं बिजनेस, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा। तो एक बात बताओ, फर्नीचर जब मैं खरीदूंगा तो दो अकाउंट कौन कौन से हो गए? सर एक तो मैंने फर्नीचर लिया, हाँ सर, और फर्नीचर खरीद के मैंने उसको कैश पे किया। ओहो हो, मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको कैश पे किया। कितने का लिया? 7000 का। अब मुझे बताओ इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे? मॉडर्न मेथड के हिसाब से बहुत ही सिंपल है। फर्नीचर जब मैं खरीद रहा हूं, बट ऑब्वियस फर्नीचर क्या है मेरा? एसेट है, लायबिलिटी है? मैं बता चुका हूं ना, एसेट जो भी व्हीकल, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब मेरे एसेट है। तो ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माय एसेट। ये मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। कैश क्या है? पर कैश मेरी जेब में पड़ा है सर, मेरा एसेट है। कैश मेरी लायबिलिटी तो रही है, तो सर ये भी एसेट है। लो भाई, दोनों एसेट आ गए। चलो अब बताओ डेबिट या क्रेडिट क्या होगा? सुनो, फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मुझे ये बताओ। सर एक मिनट, मैं हूं बिजनेस, मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, सर एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो मैं क्या करता हूं? एसेट बढ़ रहा है तो मैं क्या करता हूं? डेबिट। एसेट बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। जब जब एसेट बढ़ेगा मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा मेरा डेबिट। क्लियर है? क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। कैश क्या है? मेरा एसेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर कैश मेरा, मैं जब फर्नीचर खरीद रहा हूं तो मैं कैश दे रहा हूं, तो मेरा कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब जब कैश कम होगा तो मेरा क्रेडिट हो गया। एसेट कम हो रहा है ना भाई, मेरे पास जो कैश था पहले 7000 रुपए, अब वो 7000 रुपए कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट हो गया। क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्लियर है? तो पहले हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हमेशा डेबिट को लिखेंगे। डेबिट क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है फर्नीचर, तो लिखो फर्नीचर। सबसे पहले डेबिट आएगा, उसके आगे लिखो फर्नीचर A/C अकाउंट, उसके थोड़ा सा आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ लो और लिखो DR डेबिट। DR का मतलब होता है डेबिट। सर डेबिट में R तो आता नहीं है, ये इटालियन वर्ड है डेबिट्रम, तो DR हम यूज करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट होगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो डेबिट। कितने का मैंने फर्नीचर लिया? 7000 का, तो 7000 आपको यहां पे लिख दो। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद मेरा कैश क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब जो क्रेडिट होता है ना, वो थोड़ी सी लाइन यहां पे छोड़ो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, 1 या 2 लेटर का, और स्टार्ट हमेशा करेंगे 2 से। क्रेडिट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द 2, और उसके बाद लिखेंगे टू कैश अकाउंट। मेरा कैश जा रहा है, कितना जा रहा है? सर 7000 जा रहा है, 7000। तो पहले हमेशा डेबिट आएगा, कुछ भी हो जाए, उसके बाद क्रेडिट आएगा। डेबिट को हम आगे DR लिखते हैं, क्रेडिट के आगे हम CR नहीं लिखते। द रीजन बीइंग, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, मतलब वो क्रेडिट ही हो रहा है। और फिर हम नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग। हमेशा नरेशन बीइंग से चालू होगी। जो एक वर्ड होता है, स्टार्टिंग वर्ड बीइंग रहेगा, बीइंग फर्नीचर। अब नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है एक समरी, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये एक तरह से क्या होती है? समरी होती है। क्या होती है? समरी होती है कि मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया, समझ में आ जाए, कोई भी ऑडिटर पढ़ रहा हो तो समझ में आ जाए।
क्लियर है? तो पहले डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने पहली एंट्री हमने कर ली है। चलो पहली एंट्री तो हमसे हो गई है, तो क्या हमसे दूसरी एंट्री भी होगी क्या? चलो दूसरी एंट्री करते हैं। रेंट पेड ₹4000 वाया बैंक, मैंने रेंट पे किया 7 अप्रैल को। चलो 7 अप्रैल को मैंने रेंट पे किया, क्या मैं इसको हटा दूं क्या? चलो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलो अब बताओ, मैंने रेंट पे किया, कब पे किया मैंने रेंट? फॉर 7 अप्रैल 2022। अच्छा, रेंट, दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो गए? मैंने रेंट पे किया फॉर रेंट, और मैंने कैसे पे किया? बैंक के थ्रू, मतलब मैंने उसको चेक दिया, कैश नहीं दिया, चेक दिया, चेक दिया। तो चेक जब दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस भी तो कम होगा। हाँ, तो मैंने लैंडलॉर्ड, मैंने अपनी बिल्डिंग यूज की, रेंट पे किया, उसको चेक दे दिया, खत्म, खर्चा हो गया। अब बताओ रेंट क्या है? मेरा खर्चा है, मेरी इनकम है। कौन बोला इनकम है? अरे भाई इनकम नहीं है, खर्चा है। इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, ये मेरा क्या है? खर्चा है। रेंट इज माय खर्चा, क्योंकि मैंने रेंट किसी को पे कर रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा। आपको मेरे एंगल से सोचना है, उसके एंगल से नहीं सोचना जिसको रेंट मिल रहा है, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। विनय ट्रेडर के हिसाब से मेरे लिए रेंट खर्चा है, तो मैंने खर्चा, और दूसरा ये मेरा एक्सपेंस हो गया। बैंक क्या है? सर बैंक मेरा हमेशा एसेट ही होता है, बैंक बाय डिफॉल्ट एसेट होता है। बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं तो वो मेरा एसेट ही हुआ ना, तो एसेट हो जाएगा। क्लियर है? अब रूल अप्लाई करो। एक्सपेंस, भैया एक्सपेंस हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैं रेंट पे कर रहा हूं किसी को, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। तो जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा, वो क्या होगा? डेबिट होगा। जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आया? तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो वो कहां पे आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो ये क्या होगा? आपका क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है? क्योंकि मैं रेंट किसी को पे कर रहा हूं तो मेरा खर्चा बढ़ गया। रेंट मैं पहले पे नहीं करता था, पे कर रहा हूं तो मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट। एसेट या एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा, डेबिट। कैश, बैंक क्या है? सर बैंक मेरा एसेट है। जब मैं किसी को रेंट चेक से पे कर रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर कम हो रहा है ना। आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस तो खाली होगा, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। जब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट। एसेट कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट। क्लियर है? चलो अब समझ में आया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? पहले रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस देख के डेबिट टू मेरा बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट से स्टार्ट करूंगा। टू कितना रुपए? भाई 4000 रुपए डेबिट में लिखूंगा, 4000 रुपए क्रेडिट में लिखूंगा, और यहां पे लिखूंगा बीइंग रेंट पेड, खत्म, बस और कुछ नहीं लिखना। समझ में आया? रेंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस मेरा कम हो रहा है, एसेट कम होता है, तो क्रेडिट होता है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलो अगर ये हो गया तो अब हम फटाफट तीसरा पॉइंट भी कर लेते हैं, देखते हैं वो भी आपसे होता है क्या। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट, सर 8 अप्रैल को कमीशन इनकम रिसीव 5,000 रुपीज इन कैश। लो भाई, मुझे कमीशन इनकम मिली, कमीशन इनकम, तो मेरे एक तो इनकम हुई। हाँ सर कमीशन इनकम मुझे किस में मिली? सर कैश में मिली। तो कमीशन इनकम, सर ये क्या हो गया? अरे भाई ये मेरी इनकम हो गई। और कैश तो मेरा, आपको पता है कि मेरा हमेशा एसेट ही होता है। अब एक बात बताओ, इनकम मुझे आ रही है या मेरी जा रही है? अरे मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी तो मुझे इनकम आ रही है, तो मेरी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है? सब मेरे लिए, विनय ट्रेडर्स के लिए इनकम बढ़ रही है। इनकम कहां पे आता है? यहां पे आता है।
इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट जब जब बढ़ेगा तब तक क्रेडिट, लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट कर लो भाई साहब। तो आपने क्या कर लिया, आप उसको करोगे क्रेडिट। सर क्यों क्रेडिट करूंगा, अरे बता तो दिया, इनकम मेरी बढ़ रही है और इनकम जब बढ़ती है, देखो यहां पे लिखा हुआ है इनकम जब बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो क्रेडिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। कैश मेरा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, अरे मैं जब किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूं तो वो मेरे को इनकम मिल रही है तो मुझे कैश आ रहा है, आ रहा है, तो मेरा कैश क्या है, बढ़ रहा है। कैश क्या है, एसेट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी डेबिटेड, दिस विल बी डेबिटेड। ओके, एंट्री करें, चलो एंट्री कब की है, 8 अप्रैल 22। पहले हमेशा मैं एंट्री करता हूं डेबिट की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, टू कमीशन इनकम, टू कमीशन इनकम। क्लियर है, कितना इनकम है सर, 5000, तो 5000 यहां पे और 5000 यहां पे। कितना सिंपल है, कोई डाउट है क्या इसके अंदर। तो जैसे ही मेरी इनकम आई, इनकम बढ़ी, क्रेडिट किया, और कैश मेरा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और मैंने एंट्री कर ली। और यहां पे लिखोगे बीइंग कमीशन इनकम, बीइंग कमीशन इनकम रिसीव्ड, मुझे पैसे मिल गए, मुझे कैश में मिले तो मैंने कैश में किया। सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आया। तो ये रूल ऑफ अकाउंटिंग प्लीज हमेशा ध्यान रखना, डेबिट जब एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा डेबिट, और जब जब कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, और जब जब कम होगा तो डेबिट होगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर समझ में आया तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, नीचे आंसर जरूर लिखना, दिस इज द होमवर्क टाइम फॉर यू। और ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, व्हीकल सोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नीचे उसकी एंट्री जरूर बताना। मैं नीचे एंट्री तो लिख दूंगा कमेंट के अंदर, पर आप पहले बताओ फिर मैं बाद में लिखूंगा। ओके, लेक्चर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, क्योंकि हम ये कंटिन्यू सीरीज करने वाले हैं। मैं आपको चैंपियन बना दूंगा जनरल एंट्री में, कोई हिला नहीं पाएगा। क्या आप 11th में हो, 12th में हो, सीए करो, कुछ भी कर रहे हो, आप चैंपियन बन जाओगे। लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये मेरी पूरी सीरीज आने वाली है। एक भी अगर आपसे लेक्चर मिस हुआ तो आप जनरल एंट्री के कंसेप्ट से वंचित रह जाओगे। तो ध्यान रखो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन आए। ये सारे जो नोट्स है ये मैं शेयर करने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, आप नीचे यहां लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे ज्वाइन करो, या फिर मेरी अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, जहां पे पूरा क्लास 11 का कोर्स या क्लास 12 का कोर्स प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, एंड बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स अकाउंट्स में आए हैं बोर्ड्स के अंदर, वो देख लेना आप। क्लियर है, चलो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अब हम कॉम्प्रिहेंसिव आगे बढ़ेंगे जनरल एंट्री में, बिकॉज हमें जनरल एंट्री में क्या बनना है, चैंपियन बनना है। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर।